मैं निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है एक और बहुत बड़ा मुद्दा लेकर। देखिए कि हम और हमारी पूरी टीम यानी कि न्यूज़ 18 की पूरी टीम जो है लगातार नजर बनाए हुई है कि नीट छात्रा वाले मामले में क्या क्या अपडेट आया, क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने जो है वो हॉस्टल्स की जांच करनी शुरू की। हमने जो है ये शुरू किया कि देखा जाए कि जरा पटना का हॉस्टल्स कितना सुरक्षित है। एक जांच जो है हमारी उधर भी चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जरा लोगों से भी राय लेना जरूरी है कि बिहार में और खासकर बिहार की राजधानी पटना में जब कोई लड़की आती है, कोई लड़का आता है, तो उनके लिए हॉस्टल्स और पीजी में क्या व्यवस्था होती है और खासकर लड़कियों का जो गर्ल्स हॉस्टल है वो लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित है। आइए इस पर आज जांच भी करेंगे और लोगों से बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या पटना के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के लिए सुरक्षा है। आइए, भी आपने एक घटना के बारे में सुना होगा, एक लड़की के बारे में, नीट की जो छात्रा हुआ करती थी। वैसे तो ये घटना, इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है और बहुत अफसोस भी होता है ये जानकर, क्योंकि हमारे बीच की ही वो बच्ची थी। लेकिन उसके बाद से एक जो बात सबसे ज़्यादा हो रही है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ अकेले रहती हैं उनके लिए क्या ये बेहतर माहौल है पटना में कि वो अकेले हॉस्टल्स में या पीजी में रह सकती हैं? पीजी में, हॉस्टल में वैसा माहौल है बच्चियों के लिए? देखिए, डिपेंड करता है कैसा पीजी है, कैसा जगह है वहाँ पे, और कोई लड़कियाँ अपनी जगह पे वो गलत नहीं होती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है कि जिम्मेदारी हमारी है और सरकार की ज़्यादा है जो इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेजरली बात ये है, मैं वो बहुत दिन से सोची, मैं हर वक्त हर जगह ये सब घटना हो रही है हर जगह पे, तो ये सब सरकार का करना चाहिए कि इस पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और यहाँ पे तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। एक चीज ये भी बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पटना में, हम लोग राजधानी हमारी पटना बिहार की, लेकिन यहाँ पर हॉस्टल्स को लेके, पीजी को लेके कोई गाइडलाइन नहीं है। हाँ, ये इसका करना चाहिए। मतलब ये जो जगह पे ये स्थित है वहाँ पे उनको लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू गर्ल सेफ्टी, लड़कियों के सेफ्टी के लिए वो सब करना चाहिए। और मेजरली बात ये है कि जिस जगह पे, जिस हॉस्टल में ये घटना हुई है वहाँ पे पहली बात तो पेरेंट्स को बताया नहीं गया, बहुत टाइम के बाद बताया गया, बहुत टाइम के बाद बताया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे? क्योंकि हर जगह ये हो रहा है, लड़कियों को इंसाफ मिलती ही नहीं है। मुश्किल से 100-150 हर मंथ में केस आते ही रहते हैं, हर जगह यहाँ पे हो रहा है, कोई एक्शन ही नहीं, किसी चीज में कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ अकेले रहती हैं कि हॉस्टल में रहती हैं, पीजी में रहती है, घर फ्लैट पे रहती है? फ्लैट पे रहती हैं। अच्छा, आपने हॉस्टल और पीजी के बजाय जो है वो फ्लैट क्यों प्रेफर किया? पहले हॉस्टल में रहती थी, उसके बाद अब फ्लैट प्रेफर किया है। तो हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं होता है, वहाँ का मेंटेनेंस नहीं होता है, वहाँ पे ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पे अवॉइड किया जाता है, हाइजीन नहीं होता है। कई तो मेरी खुद की एक बहन रहा करती थी हॉस्टल में, उसने बताया कि एक टाइम के बाद उसके खाने की पूरी इच्छा ही मर गई थी और उसकी तबीयत भी बहुत इसलिए होता है क्योंकि वो लोग जैसे ट्यूसडे को वो लोग किसी चीज़ का भी सब्जी बनाए, मान लीजिए वो आलू का ही हुआ, वो सैटरडे तक चलता है क्योंकि खिचड़ी के साथ वो चोखा देना है, तो वो उतने टाइम तक चलना होता है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि खाने पीने को लेकर हो या अभी हमने सेफ्टी इश्यूज भी देख ही लिया, मतलब कोई मापदंड, कोई मानक नहीं, कुछ भी नहीं है। ना यहाँ का मतलब प्रशासन अच्छा है, ना यहाँ जिस हॉस्टल में आप डाल रहे हैं वो हॉस्टल अच्छा है, कुछ भी यहाँ पे सही नहीं है। बताइए कि जब आप हॉस्टल में रहने यहाँ पटना में जब पहली बार आई थी तो आपने क्या क्या पता किया था अपने हॉस्टल के बारे में? और एक लड़की अगर कोई आती, क्योंकि आप अभी लंबे समय से रह रही हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको भी लग रही होगी कि अब जो नई लड़कियां आएंगी उनको हम ये बात बताएंगे कि ये पता कर लेना, ये पता कर लेना। तो एक लड़की जब नई नई आती है पटना में तो उसको क्या क्या पता करना चाहिए? उसको सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, और इन्वायरमेंट, पहली बात तो बिहार का इन्वायरमेंट ही सबसे गंदा है हॉस्टल के बेसिस पे। तो सारे हॉस्टल का सेम कंडीशन है, चाहे वो कोई भी हॉस्टल हो। मतलब जो बड़ा से बड़ा फैसिलिटी देने का दावा करते हैं उनकी भी वही दावा वही होता ही है, सब वही चीज है, सिर्फ दावा दे रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं तो बहुत घटिया तरीके से और बहुत घटिया क्वालिटी यूज करके दे रहे हैं। लेकिन हॉस्टल वाले तो कहते हैं कि हम जो है वो अगर जरा सा भी हम कुछ इधर उधर देखेंगे लड़कियों को तो माँ बाप को फोन करेंगे, तो चार किसी को आता है, वो सिर्फ कहने की बात है। वो जो रात में 9-10 बजे के अराउंड सब्जी जब सब लोग खत्म हो जाता है तब वो लोग लेने के लिए पहुँचते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये कंडीशन है। हाँ, मतलब जब सब कुछ खत्म, जब कुछ रहता नहीं है हाथ में कि इसको सुधारा जा सके, तब सुधार की बारी आती है। और सब्जी में सबसे ज्यादा वो लोग कलर लाने के लिए रेड चिली पाउडर यूज करते हैं, ये एवरी हॉस्टल में होता है।
मतलब खाने को लेके भी बहुत बड़ा कंसर्न, बहुत ज्यादा ही बड़ा कंसर्न है। अगर खाना बढ़िया हो जाए ना तो बच्चा पीजी या अकेले कभी नहीं रहेगा। मतलब कई तो हमारे घर की बात हम बता रहे हैं, कई सारे बच्चों का जो है ना, मतलब एक तरह से कहा जाए कि उनका हाइजीन पूरा का पूरा खराब हो गया, क्योंकि उनको बढ़िया खाना जो है वो हॉस्टल में मिल नहीं पा रहा था। बात बताइए, अभी जो आपके बाद लड़कियां मान ली जाए कि आपकी फ्रेंड्स हैं या जो भी है, अगर यहाँ पे हॉस्टल लेने आती है तो उनको क्या सजेस्ट करिएगा? उनको अपने हॉस्टल्स के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में क्या क्या बातें पता करनी चाहिए? पहले तो उन लोग को अपना इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा कहाँ पे, क्योंकि आजकल तो लड़कियां सेफ है ही नहीं, कहीं भी हो चाहे वो कितना भी सर्च करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो ही जाता है जो नहीं चाहते लोग। फिर भी जो हॉस्टल्स और पीजी जो दावा करते हैं कि हम एकदम प्योर खाना देंगे, प्योर सुरक्षा देंगे, प्योर एकदम आपका स्वच्छ कमरा देंगे, हम इतने बार साफ सफाई करवाते हैं, हम इतने बार ये, जब पहले लुक में जो हॉस्टल, क्योंकि मैंने भी अपनी बहनों के लिए हॉस्टल देखा है जो दूर रहा करती थी और जो यहाँ मेरी दूर की बहनें जो यहाँ रहे, तो हमने भी कुछ हॉस्टल्स घूमा है। तो पहले तो एक कमरे में प्लाई लगा लगा के वो लोग 3 कमरे बना देते हैं, रहने की जगह बहुत कम होती है, लेकिन दावा बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। क्या उन दावों में सच्चाई होती है? नहीं, सच्चाई तो नहीं रहती, क्योंकि हॉस्टल का खाना भी बहुत खराब रहता है, अच्छा रहता नहीं है। बस वो बोलते हैं ऐसा खाना, लेकिन उससे तबीयत खराब हो जाती है लोगों की, और फिर रहने की फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है वहाँ की, मोस्टली नहीं रहती है। लोग मतलब अच्छे से होता नहीं है प्रॉपर तरह से, मतलब अगर उनको कहीं की जानकारी नहीं है तो बस किसी तरह से रहने के लिए हॉस्टल ज्वाइन कर लेती है। जी, तो सरकार को बस किसी स्पेस इंडिविजुअली देना चाहिए कि मतलब उस ओनर का केवाईसी होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, उसी को ये हक मिलना चाहिए कि वही हॉस्टल चलाएगा। बहुत दुखद बात है कि हमारे यहाँ नॉर्मल आदमी हॉस्टल खोल के उसको नहीं रख कोई सकता भी है। हॉस्टल खोल लेता है यहाँ। नहीं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। एक रूम खाली है तो कल से हम हॉस्टल खोल लेंगे, पीजी खोल लेंगे, कोई नहीं, रुकने वो वाला चीज नहीं होना चाहिए। वो सरकार को वो देना चाहिए किसी एक ही को ऐसा चीज कि मतलब उसी को होना चाहिए। वो सरकार उसका सब चीज करे, जांच पड़ताल करे, तभी उसको वो हक मिलना हमारे चाहिए। यहाँ देखिए कि हमारे यहाँ मतलब जितने बड़े बड़े शहर हैं, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे हॉस्टल पीजी के लिए बहुत सारा मापदंड तय किया गया है, लेकिन पटना में कोई नहीं, वैसा ही होना चाहिए। उसका हर चीज मतलब ओनर का हर चीज देना पड़े, आधार कार्ड रहे, सब सरकार के पास रहे। देखिए, इतिहास की एक बहुत खास बात है कि इतिहास में जो अच्छी चीजें हुई हैं उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, जो बुरी चीजें हुई है उससे सीखते हैं। अभी देखिए कि नीट की छात्रा के साथ जो हुआ, बहुत सारे माँ बाप जिनकी बच्चियां हॉस्टल्स में रहती है, पीजी में रहती है, वो बहुत परेशान हो गई हैं कि बच्चियों को बाहर में रखना सेफ है कि नहीं है। हम हॉस्टल्स पे आज बात कर रहे हैं। बिहार के पटना के हॉस्टल्स कितने अच्छे हैं, कितने सुरक्षित हैं? मेरे हिसाब से तो लाइक जगह पे भी डिपेंड करता है, लोगों पे ज़्यादा डिपेंड करता है। हॉस्टल का सेफ्टी का बात रहा तो यहाँ पे सेफ्टी एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे सेफ है चाहे हंसे पे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। हॉस्टल जहाँ तक यहाँ बात रहा तो लोगों पे डिपेंड करता है। हॉस्टल तो हर जगह के सेफ होते हैं, ऐसा नहीं है कि हॉस्टल में अलाउ करते हैं बाहर से आना नहीं आना। ये हॉस्टल टू हॉस्टल डिपेंड नहीं करता, ये लोगों पे डिपेंड करता है। लोग कहीं पे प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे कोलकाता में हुआ प्रोटेस्ट किए, खैर वो तो गवर्नमेंट की इशू थी कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे यहाँ भी तो एक चीज है ना कि देखिए ना कि हमारे यहाँ हॉस्टल्स को लेके कोई मापदंड ही तय नहीं किया गया है। यहाँ पर कभी भी कोई हॉस्टल पीजी खोल के बैठ जाता है, तो यहाँ पर ना एक ऐसी बॉडी नहीं है जो निगरानी कर सके कि बिहार में कितना हॉस्टल चल रहा है, पटना में कितना हॉस्टल चल रहा है, कितना पीजी चल रहा है, उसमें क्या व्यवस्था है, उसमें लड़कियों को खाना बेहतर दिया जा रहा है कि नहीं, उसमें लड़कियां जो है उनकी सुरक्षा को लेकर इंतजाम किया गया है कि नहीं। मान लीजिए लड़कियां अगर किसी तरह का कोई देर होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, ये सब तय करने वाला कोई ये ऐसे बहुत ही कम मेन है ना, लाइसेंस का इशू है। मेरे हिसाब से लाइसेंस होना चाहिए पीजी हॉस्टल्स के लिए कि एक्चुअली में हम अपने बच्चे को जहाँ ट्रस्ट करके पैसा देके भेज रहे हैं वो सेफ है कि नहीं है, क्या व्यवहार हो रहा है उनके साथ। कहा कि माँ बाप पे भी डिपेंड करता है, लोगों पे भी डिपेंड करता है। अगर एक नई लड़की या आपकी छोटी बहन या आपके कोई परिवार की लड़की अगर कहीं पे रहने जा रही है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, उस क्षेत्र के बारे में, उस हॉस्टल के बारे में उनको क्या क्या पता करना चाहिए? कम से कम ये पता करना चाहिए वहाँ के लोग कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, वो हॉस्टल के अंदर एक्चुअली, क्योंकि जो फेस वैल्यू होता है ना, लोग अपने हॉस्टल के बारे में कभी गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन इंटरनली वो चीजें बहुत खराब होती है। बोलेंगे हमारे पास बिजली है, ये है, वो है, लेकिन रियलिटी में उतना होता नहीं है। बहुत लाइट रहती है, हमारे यहाँ जनरेटर है, ये सब भी सब बताते, लेकिन एक्चुअली में उतना होता नहीं है। वो बहुत खराब कंडीशन में लोग अब तो भेज दिया। और मेन है ना, हॉस्टल्स का सबसे बड़ा स्कैम है, वो साल भर का पैसा लेते हैं एक साथ में। आप बैकआउट भी नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली ऑलरेडी पेरेंट्स वीक होते हैं, कुछ लोग तो जमीन बेच के बाहर बेचते हैं। और रियलिटी में वो लोग इतने खराब जगह रहते हैं ना, लाइक बंद सा बाथरूम से भी छोटा कमरा। लड़कियों के लिए
भी थोड़ा मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि लड़कियां सोचती है कि एक तो माँ बाप ने हमें पढ़ने भेजा है, हम क्या बात बात में उनको अपना परेशानी बताते रहे। वो तो सबसे बड़ा इशू है। लड़के भी वो भी नहीं बता पाते हैं कि क्या इशू है। वो लोग ऑलरेडी ये चीज में कि हम लोग कामयाब हो जाए, ये हो जाए, भले ही कमरा वो बाथरूम से भी छोटा क्यों ना हो। एक कमरे में देखते हैं प्लाई लगा 3-4 लोग बैठे रहते हैं। हाँ, 3-4 लोग एक रूम में। बहुत खराब सिचुएशन है मेरे हिसाब से तो बिहार में सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आजकल है ना, कोई भी खोल के बैठ सकता है। पहले भी ठीक ही था, अब लोगों पे डिपेंड करता है क्योंकि हम भी हॉस्टल में ही रहते हैं। तो मेरे ऑनर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और लाइक दिस कि वो मतलब इतना सपोर्टिव है कि अगर हम लोग का तबीयत भी ख़राब हो जाए ना तो हम लोग को उस वक्त वो मिलते भी हैं और बहुत सेफ है। और जिस साइड ये कांड हुआ है ना उधर उतना सेफ नहीं है। कुछ कुछ इलाके इधर है कि जैसे वो सेफ नहीं है, जैसे नाला रोड हो गया, कंकड़ बाग हो गया। इधर आप आए दिन सुनिएगा कुछ लोग मतलब दब जाता है, केसेस दब जाता है, रेयर केस में केसेस दब जाता है। सही कहा कि कई बार तो केस के बारे में पता भी जाता है। और मतलब पीजीओजी मतलब ठीक है बट अपने आप पे भी डिपेंड करता है, लोगों पे भी कि लोग कैसा है और वहाँ का ऑनर कैसा है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या, जैसे मेरे दिमाग में ये चीज आई कि लड़कियों को ना हॉस्टल में रहते हुए या पीजी में रहते हुए अपने माँ बाप से कनेक्टेड भी रहना चाहिए। अगर किसी तरह की कोई छोटी मोटी भी दिक्कत आए तो उनको एटलीस्ट माँ बाप को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ भाई ये दिक्कत आ रही है, हो सकता है कि वो आगे चल के कोई बड़ी चीज बन जाए, है ना जी। उनको लगता है कि माँ बाप को थोड़ा जानकारी देके रखना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हॉस्टल में तो ऐसे ही है, पेरेंट्स आपको मतलब कुछ भी थोड़ा होता है तुरंत पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। तो सेफ है। मेरा हॉस्टल तो बहुत सेफ है। बोरिंग रोड का हो गया तो बहुत सेफ है। मतलब कुछ कुछ इलाके में ही होता है, जैसे जहाँ वो कंकड़ बाग में हुआ, इधर ही साइड में हुआ है, गादी मैदान में तो हमेशा होता रहता है। तो कुछ कुछ जगह है यहाँ पे सेफ नहीं है। हम भी अच्छा, हॉस्टल में ही रहते हैं। जैसे आप हॉस्टल में रहती हैं तो आपने बहुत सारी बातें पता की होंगी कि हाँ भाई हॉस्टल में ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। अगर कोई बच्ची आती है, आपकी जूनियर आती है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगी? उसको जो है वो क्या क्या पता करना चाहिए अपने हॉस्टल के बारे में, जहाँ वो रहने जा रही है उस एरिया के बारे में? पहले वो जाए तो सोसाइटी को पता करे, फिर ऑनर के बारे में पता करे और हॉस्टल के बारे में पता करे। वो आए तो ये नहीं कि डायरेक्ट पैसा वो सिक्योरिटी मनी दे दे और रह जाए। हाँ सब कुछ। हाँ ये चीज़ नहीं कि हमको खाना खाना है, खाना ही चीज़ हर एक नहीं होता है। पहली बात कि सोसाइटी देखेंगे कैसा क्या, इधर आना जाना। हम लोग हम मेरा भी गली में ही है तो हम पहले पता करें कि इधर का माहौल कैसा है। तो वो लड़की को आती पहले अगर किसी सीनियर से लेना है या तो पहले उधर जो रहता है उससे पूछे। तो पहले पता करके, ये नहीं कि लाइट बत्ती खाना और रूम ये भी मैटर करता है, कुछ हद तक मैटर करता है, बट पहली चीज़ है कि पहले वो पता करे कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो ये बताइए भैया कि यहाँ पर जब आप लोग रहने आते हैं तो चलिए लड़कों के लिए भी हालांकि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा लड़कियों के लिए ज्यादा मुश्किल होता है। अभी जिस तरह की घटना घटी है उसके बाद से हमारी बेटी बहन के लिए भी हम लोग को बहुत सोचना पड़ेगा कहीं पर रखने से पहले। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए अगर एक हॉस्टल में हम बच्ची को रख रहे हैं तो? सुविधा उसका अच्छा होना चाहिए, जैसे कैमरेज हैं, उसके बाद जो उसमें लेडीज सिक्योरिटी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वो सब देखते हुए अगर रखना, अभी जो माहौल है उसको देखते हुए रखने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। हाँ रखे या यहाँ रखे या अपने शहर लोकल शहर में ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ही शहर में अब अच्छा पढ़ाई हो रही है। मोतिहारी में भी अच्छा पढ़ाई मिल जाती है, वहाँ सिक्योरिटी है, लोकल में है, शाम तक पढ़िए घर आ जाइए, दिन में जाइए शाम तक पढ़िए घर आ जाइए। तो ये सब चीज़ है, बट अभी का माहौल देख के तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि भेजना। अभी तो बिल्कुल बात सही है कि अभी जिस तरह की घटना घटी है एक मन में डर तो बैठ ही गया है, लेकिन अब ये भी है कि भाई बच्चियों को अब एकदम बंद भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा तो हम लोग को भाई एक्सपोजर उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन आपने जो कहा कि सिक्योरिटी का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है अभी के समय में, उस हॉस्टल में कैमरा भी था, उस हॉस्टल में वार्डन भी महिला थी, लेकिन अब जिस तरह की बातें उसके मतलब हॉस्टल संचालक के बारे में खुल के सामने आ रही है कि वो इस तरह की काम करता था, इस तरह के मामलों में संलिप्त था, तो क्या हम जब हॉस्टल में जाते हैं तो क्या सच में बस बेड बढ़िया होना चाहिए, पंखा है, पानी फिल्टर लगा हुआ है, यही देख के बच्ची को रख देते हैं? बेसिकली इसमें बॉयज़ का तो उतना रेगुलेशन नहीं देखा जाता, बट गर्ल्स के लिए चाहिए। चूँकि हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र, आपने पटना विश्वविद्यालय पटना कॉलेज गए होंगे, हम लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वहीं के। हमने देखा है कि मतलब कॉलेज में भी सिक्योरिटी के लेवल के कोई उपाय नहीं है, ना कोई सोर्स है, ना कोई कुछ है। यूनिवर्सिटी का हाल ऐसा ही है। हम पटना यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर स्टूडेंट हैं पटना कॉलेज के, हमने देखा है। और जहाँ तक रहा गर्ल्स हॉस्टल के लिए, तो हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए सरकार कोई गाइडलाइंस जारी करे। आज तक अभी तक सरकार ने इतने सालों में ना कोई गाइडलाइंस दिया है कि क्या क्या जरूरी है एक हॉस्टल के लिए। यही
तो सबसे बड़े अफसोस की बात है कि बिहार के राजधानी पटना में हॉस्टल के लिए कोई गाइडलाइन ही नहीं है। तो वही ना अफसोस का, आप सरकार इतने 20 सालों से सरकार, आप किसी सरकार को इतनी मेजॉरिटी के साथ आप बुला रहे हैं, फिर भी सरकार उस चीज में इम्प्रूव नहीं कर रहा है। तो देखिए ना कि मतलब ये कितने अफसोस की बात है कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार बनी है और कहा जा रहा है कि महिलाओं के दम पे बनी है, और उसके बावजूद अगर महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं है, जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, अगर उनके लिए हम प्रॉपर व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे दुखद क्या ही हो सकता है। यही ना सरकार के लिए यही है कि जो उचित जांच चल रही है, उस जांच चल रही है उसका एक अच्छा से प्रोसीजर, जो फेयर एंड फेयर जांच होनी चाहिए, ताकि जो दोषी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिल सके, और आगे आने वाली घटनाओं के लिए एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा, ताकि कोई गाइडलाइंस हो कि आने वाले टाइम में नहीं हो। केवल वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे स्कीम चलाने से नहीं होगा, गवर्नमेंट को उसको एक व्यवहारिक तौर पे ग्राउंड लेवल पे लाना भी पड़ेगा। एक पटना में हमको लगता है कि जितने भी हॉस्टल्स हैं उनके लिए सरकार की तरफ से या किसी भी संस्थान की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी संस्थान के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है पटना में, कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन बनाया भी गया था कोचिंग के लिए, उसको कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, ना ही उस पर सरकार का ध्यान है। अच्छा, अभी देखिए कि कुछ दिन पहले जब यहाँ पर एक कोचिंग में पानी भर गया था दिल्ली में, तो यहाँ पर सारा कोचिंग में छापा पड़ने लगा था कि कौन कौन कोचिंग जो है वो ऐसे चलता है, कौन कौन कोचिंग जो है वैसे चलता है, और सब में छापा पड़ने लगा था, सबका चेक होने लगा था। अभी देखिए कि लगातार हॉस्टल पे बात हो रहा है, लेकिन इसके पहले हमको तो लगता है कि शायद लोग, सरकार को पता भी नहीं होगा कि फलना नाम का गर्ल्स हॉस्टल मेरे शहर में चल रहा है। फलना नाम का गर्ल्स हॉस्टल का तो छोड़ दीजिए, जब नहीं कहता है कि ओला पड़ता है तो सर छुपाने का जगह खोजता है आदमी, तो वो स्थिति दिल्ली में हुआ था, जो राजधानी है हमारे देश की, ये तो बिहार की राजधानी है। तो अपना कमी छुपाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। यहाँ कोई गाइडलाइन नहीं है और ना ही किसी तरह का नियम फॉलो करता है कोई भी, कोई कोचिंग संस्थान हो चाहे हॉस्टल हो। बिहार की जो बच्चियां हैं, कोचिंग के बारे में तो पता है कि हाँ कोचिंग इस एरिया में है, लेकिन हॉस्टल के बारे में किसी को भी पता नहीं है, प्रशासन को भी पता नहीं होगा कि किस एरिया में कितना हॉस्टल है। कोचिंग के बारे में जहाँ तक सवाल है, तो कोचिंग में तो बच्चा 2 घंटे के लिए पढ़ने के लिए आ रहा है, लेकिन हॉस्टल में तो लड़कियां रात भर दिन भर रह रही हैं। कोई मानक ही नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था से लेके और सेफ्टी तक ले कुछ भी मानक कोई माने हाई नहीं है, जिससे कि कुछ माने एक्शन हो, चाहे किसी भी तरीके का उस पर कार्रवाई हो। पूरे पटना का ये स्थिति है। ये माने एक शंभू हॉस्टल तो अभी नजर में आया है ना, इंसिडेंट हुआ तो स्थिति ये है पटना के हॉस्टल का, स्थिति ये है पटना के हॉस्टल का कि हम एक ही बात बोले कि सिर मुड़वाते ओला पड़ना कहावत है ना, तो वो स्थिति ये नहीं है। स्थिति है कि ओला हमेशा पड़ रहा है, पकड़ा गया वो चोर, बाकी सब चिकन है, बस वही बात। मतलब एक तरह से कहा जाए कि कोचिंग वाले भी इसलिए शायद माँ बाप को नहीं बताते होंगे कि कहीं बता देंगे तक कोचिंग मेरा हॉस्टल बदल न ले। कोचिंग वाला से इस लड़की हॉस्टल की बात कर रहे हैं कि हॉस्टल बदल लेगा। हाँ, ये अगर हॉस्टल वाला सोचता होगा कि अगर कहीं माँ बाप को करके रखता है ताकि मेरा हॉस्टल चले, बस आप जितना रिलीफ दीजिएगा लड़की लोग लड़का लोग उतना उसमें आप देख लीजिए। जौन हॉस्टल में जितना रिलीफ है लड़का आने जाने का, वो हॉस्टल ज़्यादा चल रहा है, तो कांड होगा ही होगा। अगर आपके घर में 2 कमरा ऊपर में खाली है और अगर आप कल से हॉस्टल शुरू करना चाहते हैं तो कल से हॉस्टल शुरू कर सकते हैं। पटना में कोई गाइडलाइन ही नहीं है भैया हॉस्टल्स को लेके। नहीं, हॉस्टल्स को लेके मतलब यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। यहाँ आपको हॉस्टल के लिए ना कोई रजिस्ट्रेशन न कोई कुछ भी, कोई कैसे भी चला रहा है हॉस्टल। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग को अगर हॉस्टल में रहना है मान लिया जाए, तो हॉस्टल्स का रजिस्ट्रेशन नंबर या GST नंबर ये सब कुछ होता है? यहाँ तक हम जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ तक आधार कार्ड नहीं लिया जाता है। आधार कार्ड भी नहीं लिया जाता? नहीं, आधार कार्ड भी नहीं लिया जाता है। आधार कार्ड तो भैया मतलब एक दिन के लिए अगर आप होटल में रहने जाइए एक दिन के लिए, तो उसमें भी आधार कार्ड। तो होटल जो अच्छे होटल होते हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कौन आया कौन गया। बहुत सारा यहाँ हॉस्टल इलीगल चल रहा है, बस पैसा से मतलब। ये भी है भैया कि जो लोकल थाना होते हैं उनको एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए कि उनके थाना क्षेत्र में कौन सा हॉस्टल चल रहा है, क्या चल रहा है। एकदम बिल्कुल होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी हॉस्टल में, ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला हो या किसी जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल मेरे घर का बगल का ही है, मैं जहानाबाद का हूँ, जो उसके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ। और कोई ये नहीं है कि उसको बीमारी था कुछ था, वैसा कुछ नहीं, उसके साथ गलत किया गया है। पूरे
मामले से जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो ये नुकसान है कि अब उस समाज से आप आते तो आपको पता होगा, उस समाज से बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाए, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं। एक तो किसी माँ बाप ने, किसी समाज ने ये हिम्मत किया कि हमको अपनी बेटी को बाहर भेजना है, अकेले रखना है पढ़ने, उन्होंने अब समझिए कि कितने लोग उस समाज की हिम्मत हार जाएंगे कि बेटी को बाहर बात सही है, एकदम सही बात है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, कोई भी आदमी लड़कियों का पंख ऐसे ही काट दिए। सही बात है इस तरह की घटना से। और देखिए ना कि इस घटना को शुरुआती दौर में मतलब जितना हो सका पहले तो घटना को बिलाना, जो कहते हैं ना, बिलाने का कोशिश किए, गायब करने का कोशिश किए, लेकिन ये कहिए कि भाग्य था, शायद बहुत सारी बच्चियों को बचने का भाग्य था कि इस तरह का मामला खुल गया। लेकिन बात केवल एक गर्ल्स हॉस्टल की नहीं है, बात है पटना के सारे गर्ल्स हॉस्टल की। क्या सरकार को जानकारी होगी कि हमारे यहाँ कितना गर्ल्स हॉस्टल, कितना गर्ल्स पीजी चल रहा है? सरकार के पास कोई जानकारी नहीं कितने गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल चाहे बॉयज हॉस्टल, दोनों का मानक किसी भी तरह पर खड़े नहीं उतरते हैं। यहाँ पे कितने ऐसे भी हॉस्टल है, आपको वहाँ रोशनी का एक जो होता है ना, वो भी आपके रूम तक नहीं पहुँचेगा। और लाइट कटने के बाद इतनी भयावह, इतनी संकीर्ण गलियाँ हैं, इतनी संकीर्ण रास्ते हैं, ना उसका साफ सफाई का कोई ढंग है, ना आपके पास सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है क्या है, ना उसका कोई मानक है, ना आपका कोई सर्टिफाइड है। सुनते हैं कि 10 रूम 12 रूम पे एक वॉशरूम है और सभी वो ये सही बात है, 12-15 रूम बना लेते हैं अपने रेंट के लिए और एक वॉशरूम देते हैं, और उसका कमरा देखिएगा इतना छोटा होता है और इतना ज़्यादा फ्लाइसेस होता है कि आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। जैसे दिन पर दिन शर्मनाक घटनाएं होती जा रही हैं पटना में। अब ऐसे देख करके सोचिए उस लड़की के साथ कितना जघन्य अपराध हुआ कि वो एक तो समाज से चल करके वो आई थी वहाँ पटना पढ़ने के लिए, और आज के डेट में उसके साथ ऐसे घटना हो गया। कल के डेट में कोई माता पिता अपनी बेटी को पटना में रहने के लिए पहले सोचेगा कि हम कहाँ, क्यों अपने बेटी को किस हालात पे छोड़े। और अभी देखिए ना कि उसी गर्ल्स हॉस्टल की बात है कि जब बहुत सारी बच्चियां जो थी बाकी, तो उनका सामान लेने के लिए जब माँ बाप आए तो वो लोग बोल रहे थे कि अब ये लोग को कहीं नहीं पढ़ाएंगे, अब ये लोग को कहीं भी पढ़ाएंगे तो चिंता ही लगा रहेगा, इससे अच्छा पढ़ाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल चिंता की बात है। कोई भी आपका अभिभावक है वो अपने बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी सुरक्षा खोजता है, ठीक है। ये भी सुने भैया कि हॉस्टल्स वालों का या पीजी वालों का जब मन करता है तब वो किराया बढ़ा देते हैं। हाँ, ये तो मनमानी किराया ढंग से प्रत्येक साल बढ़ा देते हैं। आप कोविड के टाइम में ही देख लीजिए, बहुत से इतने हॉस्टल है यहाँ पे पटना में, जितना बॉयज हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल है, सब कोविड में पूरा पैसा सब लिया, जो कि बच्चे थे नहीं, फिर भी पैसा आपको देना है। मतलब या तो छोड़ के चले जाइए, हाँ, या तो आपके पास आपका रेंट लगेगा। बिहार में या पटना की अगर बात करें या पटना जैसे बड़े शहरों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सारे हॉस्टल्स खराब है या सारे हॉस्टल में माहौल खराब है, लेकिन हाँ, लोगों को, माँ बाप को, बच्चों को और खासकर सरकार को एक मापदंड तय करना पड़ेगा। ये जानना पड़ेगा कि कौन से हॉस्टल अच्छे हैं, कौन से हॉस्टल में लड़कियां सुरक्षित रह सकती हैं और कौन सा हॉस्टल ऐसा है जिसका समय समय पर जांच होता रहना चाहिए। अगर समय समय पर जांच होता रहेगा तो इस तरह के जो हॉस्टल्स हैं, जो कहा जाए ना कि ब्लैकलिस्ट था, तो उन हॉस्टल को जो है वो जाने से बच्चियों, क्योंकि बच्चियां जब नए नए आती हैं पटना में या पटना जैसे किसी बड़े शहर में, उनको पता नहीं होता है, वो फैसिलिटी देखती हैं जो दावा करते हैं हॉस्टल के मालिक, उसमें फंस के वो जो है उस हॉस्टल में रह जाती हैं। तो इस स्कैम के चक्कर में लड़कियां नहीं पढ़े, उनको एक सुरक्षित वातावरण मिले, ये देखना बहुत जरूरी है और सरकार को एक मापदंड जरूर तय करना चाहिए जिससे लड़कियों को, उनके माँ बाप को और एक तरह से कहा जाए कि पूरे समाज को एक अच्छा वातावरण मिले। आप जरूर बताइएगा, अगर आप पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं तो बताइएगा कि आपके हॉस्टल्स में माहौल सुरक्षित है कि नहीं, और अगर दिक्कत है तो किस तरह की दिक्कत है, और ये भी जरूर बताइएगा कि क्या क्या हॉस्टल के लिए नियम बनना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।